स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। एक बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब से थोड़ी ही देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बड़ी बात ये, राहुल गांधी इसमें सरकार पर निशाना तो साधेंगे ही, साथ ही मजदूरों का मुद्दा उठा सकते हैं। कोरोना काल में जिस प्रकार की कमियां सामने आ रही हैं उनको एक बार फिर उजागर कर सकते हैं। लगातार जो सीरीज राहुल गांधी कर रहे हैं, इससे पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन से उन्होंने बात की थी, फिर नोबेल प्राइज विजेता अभिजीत बैनर्जी से बात की, तो उससे क्या निकला सामने और सरकार क्या कर रही है, इनको तुलनात्मक रूप से सामने रख सकते हैं। अब क्या कहते हैं राहुल गांधी, ये देखना होगा। बड़ी बातें उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रहती है। इससे पहले सोनिया गांधी ने भी बाकायदा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तमाम, उनके साथ जब बात की थी तो आर्थिक पैकेज का मुद्दा भी निकलकर सामने आया था। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अब नजर रहने वाली, हम सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। रमन, थोड़ी देर में राहुल गांधी का बोलना शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कौन कौन से मसलों पर जरा पॉइंटर्स में बताइए आज राहुल गांधी अपनी बात रख सकते हैं, क्या समझ आ रहा है आपको? देखिए, इंतजार किस तरीके से हो रहा है वो मैं दिखाना चाहता हूं कि पत्रकार राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा बरती गई जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उसको लेकर वो अपनी बात रखेंगे। और इससे पहले जैसा कि आपने कहा कि एक सीरीज उन्होंने शुरू की, जिसमें पहला सीरीज उन्होंने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ बातचीत के दौरान पेश की और उसका लिंक हम सबको दिया, मीडिया को भी दिया। और दूसरा सीरीज अभिजीत बैनर्जी, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और अर्थशास्त्र के बारे में उनकी काफी समझ है, जो हमें जानकारी दी गई है कि राहुल गांधी कोविड-19 और देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका है मजदूरों का, श्रमिकों का, जो अपने घर नहीं पहुंच पाया या जिन्हें काफी दिक्कत हुई है इस लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि उन्हें खाना सही तरीके से नहीं मिल रहा था, उनके रखरखाव की व्यवस्था सरकार सही तरीके से नहीं कर पाई, या उन्हें जो पैसा मिलना चाहिए था उसका ऐलान तो हुआ लेकिन उसके पास पैसा नहीं गया। 40-40 दिन, 50-50 दिन साइकिल से पैदल मजदूर अपने घर पर पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें क्वारंटीन में रखा गया, जो कि सही बात है। यानी कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाएंगे और सरकार की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी खुद भी मौजूद थे और उन्होंने सवाल पूछा था कि इस लॉकडाउन की जो मियाद है वो 17 मई को खत्म हो रही है। 17 मई के बाद क्या फिर से एक लॉकडाउन की घोषणा सरकार की तरफ से होगी, या सरकार ये मानती है कि लॉकडाउन की शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि कई राज्यों में ढील दी गई है, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो या राजस्थान हो, कई राज्यों में ढील दी गई है। लेकिन जो आंकड़ा है कोविड-19 के जो संक्रमित हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि नोएडा ने दिल्ली से आने वाले लोगों को सील कर दिया, या गाजियाबाद या हरियाणा के जो लोग हैं वो नोएडा में प्रवेश या दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एक डर का माहौल पैदा हुआ है कि ये कोविड-19 के संक्रमित जो मरीज हैं ये लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार का क्या इंतजाम होगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर किस तरीके से इसे काम करेगी? उम्मीद ये भी की जानी चाहिए मेरे ख्याल से कि हमने अभी देखा किस तरीके से औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत हुई है मालगाड़ी की चपेट में आने के चलते। तो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, क्या ये उम्मीद की जानी चाहिए कि वहां पर क्या करने जा रही है कांग्रेस ऐसे मजदूरों के लिए? शायद कुछ विकल्प लेकर राहुल गांधी सामने आए। देखिए, इससे पहले आपने देखा होगा कि एक बड़ा फैसला सोनिया गांधी के लेवल पर लिया गया और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी बोल रहे हैं, आप सुनते हैं उनको। क्योंकि आप ही वो सिपाही हैं जो हमारी आवाज जनता और सरकार दोनों तक। अच्छा, अभी बोलना शुरू करेंगे राहुल गांधी, उससे पहले रमन जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अभी रणदीप सुरजेवाला जो कि कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के प्रभारी हैं, चेयरमैन हैं,
उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि हमारे पास जो भी सवाल पत्रकारों की तरफ से आया था उसे हमने लिख लिया है और राहुल गांधी के सामने उस सवालों को रखेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात लगातार सामने आती है कि वो पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हैं, पत्रकारों को सवाल करने का मौका देते हैं। क्योंकि जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि प्रधानमंत्री ने अभी तक 6 साल के अपने कार्यकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया। हालांकि इंटरव्यूज किए उन्होंने, इंटरव्यूज दिया, चुनाव के दौरान भी दिया, लेकिन जो मनमोहन सिंह 10 साल तक जो रहे थे उन्होंने 10 साल के दौरान कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार की नीतियों कार्यक्रमों के ऊपर सवाल को लिया भी और सवाल का जवाब भी दिया। ऐसे में जो आपने एक सवाल पूछा था कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में क्या इनिशिएट कर सकती है, तो आपने देखा कि एक बड़ा इनिशिएटिव सोनिया गांधी के लेवल पे लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने लगातार ये मांग की केंद्र सरकार से कि जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, उनसे पैसा नहीं लिया जाए, टिकट का पैसा नहीं लिया जाए, रेलवे टिकट का पैसा नहीं लिया जाए और उस पैसे को वहन राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे और उनके खाने पीने का इंतजाम भी केंद्र सरकार करे, क्योंकि वो काफी मुश्किल में है, काफी दिक्कत में है। और अगर केंद्र सरकार उन्हें पैसा मुहैया कराती है, पैसा नहीं लेती है और उनको सकुशल उनके घर तक भेजती है, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन जब सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो इनिशिएटिव होना चाहिए था वो इनिशिएटिव नहीं हो पा रहा है, तो प्रदेश कांग्रेस को ये जिम्मेदारी दी गई कि उनके इलाके में, उनके राज्यों में, उनके जिले में जहां से ट्रेन खुलेगी मजदूरों को भेजने के लिए, उनके टिकट का खर्चा प्रदेश कांग्रेस को वहन करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। हालांकि इस पर बाद में राजनीति भी शुरू हो गई, लेकिन हमने देखा कि कल भी सुल्तानपुर कई मजदूर आए थे और प्रियंका गांधी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि हमने जो मजदूर यहां पे आए, मुंबई से सुल्तानपुर आए, उनके टिकट का खर्चा हमने दिया और कई राज्यों में चीफ सेक्रेटरी को पैसा दे दिया गया है। 1-1 करोड़ रुपए कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष ने दे दिया है कि जो भी खर्चा आए वो इस फंड से आप लीजिए और बाकी आगे भी जरूरत होगी तो हम वो पैसा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है कि जो ऐसे गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो लगातार मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन निर्वहन करते थे, उनके सामने दिक्कत ये आ गई है कि वो किस तरीके से इस लॉकडाउन के दौरान जो परिस्थिति उभर कर सामने आई है उसमें अपने आप को जिंदा रखें, अपने परिवार को जिंदा रखें। ठीक है रमन, बने रहिएगा, नजर बना के भी रखिए। मैं वापस आपके पास आऊंगी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। क्या कहते हैं राहुल गांधी बड़ी बातों पर? फिलहाल शुक्रिया आपका। बढ़ते हैं आगे और आज की सबसे दुखद खबर एक बार फिर आपको बता दें। औरंगाबाद में एक बड़ी घटना सामने आई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जहां पर मालगाड़ी की चपेट में आने के चलते 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। ये सभी मजदूर एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और हादसा बदनापुर और करमाड के बीच बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मजदूर अपने गांव जा रहे थे। अपने गांव जाने के दौरान ये निकले थे दरअसल जालना से और बीच में ही एक रेलवे ट्रैक पर ये सोए हुए थे, आराम कर रहे थे और इनको बिल्कुल इत्तला नहीं हुई इस बात की, थोड़ा भी अंदेशा नहीं हुआ, जिसके चलते कुल मिलाकर के, हालांकि संख्या इनकी 21 थी, 16 मजदूर बताया जा रहा है जो कि रेलवे पटरी पर सोए हुए थे। मालगाड़ी आई, पता नहीं चला और ये बहुत खतरनाक साबित हुआ क्योंकि इन 16 के 16 मजदूरों की मौत हो गई मालगाड़ी की चपेट में आने की वजह से। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जालना से निकले थे और औरंगाबाद में हादसे का शिकार हो गए ये तमाम मजदूर। ये मालगाड़ी किस तरीके से आई, हालांकि यहाँ पर मजदूर पटरी पर सो रहे थे और तभी इसकी चपेट में आ गए। मजदूरों को इसका इल्म नहीं हुआ और जब तक इल्म होता बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि मजदूर जान गंवा चुके थे। तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे, उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक दर्दनाक ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों की जान चली गई। ये मजदूर जालना की एक स्टील फैक्ट्री में कार्यरत थे।
इस स्टील फैक्ट्री से 22 मजदूर औरंगाबाद के लिए रवाना हुए थे और वो पैदल जालना से औरंगाबाद रेल ट्रैक से चल रहे थे। इन मजदूरों को लगा था कि शायद रेल प्रशासन ने औरंगाबाद से छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष ट्रेन जरूर शुरू की होगी और इससे ही वो अपने गांव चले जाएंगे। ट्रैक से गुजरते गुजरते रात हुई। इनमें से कई मजदूर उस ट्रैक पर ही सो गए तो कुछ मजदूर ट्रैक के किनारे सो गए। सुबह सुबह एक मालगाड़ी वहां से गुजरी और मालगाड़ी की चपेट में ये 16 मजदूर आ गए, जिनमें से उनकी जगह पर मौत हो गई। तो एक जो मजदूर था वहीं पर सोया हुआ वो गंभीर रूप से घायल हो गया। 5 मजदूर जो ट्रैक के किनारे सोए थे। और चलिए अब सीधा रुक करते, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता के माध्यम से कोरोना की महामारी की जंग 130 करोड़ भारतीय किस प्रकार से जीत पाए और जो आर्थिक संकट इस समय देश के ऊपर है, जो आर्थिक संकट के बादल हर वर्ग के ऊपर आज मंडरा रहे हैं, वो कैसे हो, राहुल जी इसकी तफसील से व्याख्या करेंगे। केवल 2 मिनट के लिए आप और इंतजार करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों की दर्दनाक मौत ने प्रवासी मजदूरों को मिल रही सरकारी मदद की पोल खोलने का काम किया है। हम आपको 4 तस्वीरें से दिखा रहे हैं जुड़ी। मालगाड़ी ने कुचला, ऐसी विभत्स तस्वीरें हैं जिसको स्पष्ट रूप से हम आपको दिखा भी नहीं सकते। विचलित करने वाली तस्वीरें हैं इस दर्दनाक हादसे की। रेलवे ट्रैक पर नींद आ जाने के चलते यह हादसा हुआ। सो रहे थे, आराम कर रहे थे ये मजदूर और तभी मालगाड़ी की चपेट में आ गए। गांव जाने के लिए निकले थे और इनको उम्मीद थी कि औरंगाबाद से शायद इन्हें कोई ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन यह हादसे की चपेट में आ गए। सुबह 5:20 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। ग्राफिक से समझिए कैसे। दरअसल जालना से एक स्टील फैक्ट्री में ये सभी मजदूर काम करते थे। कुल मिलाकर के 21 ये साथी में निकले थे। 16 मजदूर जो कि रेलवे की ये जो पटरी थी उस पर लेट गए आराम करने के लिए और फिर इनको नींद आ गई और यही इस हादसे का कारण बना। इन 16 मजदूरों की मौत हो गई। एक घायल मजदूर है और 4 अन्य जो हैं वो सदमे में हैं। उनसे जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, औरंगाबाद में रेल हादसे की खबर से दुखी हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की। रेल मंत्री मामले पर नजर रखे हुए हैं, सभी जरूरी मदद की जा रही है। ये प्रधानमंत्री ने दुख व्यक्त किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस पर दुख व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उधर मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख की आर्थिक मदद की घोषणा की है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जो कहा वो देखिए। आज सुबह 5:22 पर रांदेर डिवीजन के बदनापुर व करमाड रेल स्टेशन के बीच सोए हुए श्रमिकों के मालगाड़ी के नीचे आने का दुखद समाचार मिला। राहत कार्य जारी है व इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने लिखा कि औरंगाबाद में हुए रेल हादसे से हृदय पर ऐसा कुठाराघात हुआ है कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। संवेदना से मन भर जाता है। मैंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और उनसे फौरन जांच और उचित व्यवस्था की मांग की है। साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से हर एक मृतक श्रमिक के परिवार वालों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक मुआवजे का भी ऐलान किया है। 5 लाख रुपए दिए जाएंगे परिजनों को और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। मैं विशेष विमान से उच्च अधिकारियों की एक टीम भेज रहा हूं जो वहां पर मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेगी और साथ ही घायलों के उपचार की भी। घायलों के लिए हर संभव मदद की बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। लेकिन जहां पर यह हादसा हुआ, ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, औरंगाबाद। और ये वही ठीक उसी जगह की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त अधिकारी मौजूद हैं। जांच चल रही है कि आखिर ये कैसे हादसा हो गया। और सोचिए कितने थके हुए ये मजदूर होंगे कि रेल की पटरी पर सो रहे थे और बाकायदा जब मालगाड़ी आती है तो विसल जरूर होता है और कितनी नींद में होंगे, कितने थके हुए होंगे कि उनको अंदाजा नहीं लग पाया। लगभग 4 मजदूर जो कि पटरी से अलग थे, क्योंकि एक मजदूर घायल हुआ है, 4 पटरी से अलग थे, ना उनकी नींद टूटी। ये सब तब सामने आया जब ये घटना घट चुकी थी। और ये पोल खोलती है सरकारों की जो सहूलियत दी जा रही है, जिसके दावे किए जा रहे हैं बड़े बड़े कि श्रमिक एक्सप्रेस चलाई जा रही है, मजदूरों के रहने खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। यह हकीकत है उसकी कि सरकारों पर भरोसा नहीं है कि न जाने कितने दिन लग जाएं।
रहना पड़े वहीं पर इन्हीं हालात में, और इसलिए मजदूर खुद निकल जा रहे हैं। और देखिए फिर किस तरीके से दुर्घटना का शिकार हो